छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि दुष्कर्म यानी रेप के अपराध को साबित करने के लिए प्राइवेट पार्ट में प्रवेश यानी पेनिट्रेशन होना जरूरी है। अगर प्रवेश साबित नहीं होता और केवल स्खलन यानी इजैकुलेशन होता है तो इसे रेप नहीं बल्कि रेप का प्रयास माना जाएगा। ये फैसला जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने दिया। ये फैसला 2004 की एक घटना पर आधारित है जहां आरोपी को पहले ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 उपधारा 1 के तहत बलात्कार का दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट ने इसे बदलकर 376 और 511 यानी प्रयास का मामला बना दिया, जिससे ये केस रेप के प्रयास का बन जाता है। 2004 में आरोपी वासुदेव गोंड ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे जबरन अपने घर खींच लिया। वहां उसने पीड़िता के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और कमरे में ताला लगा दिया। फिर उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। पीड़िता किसी तरह बचकर पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की, चार्जशीट बनाई गई और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को 376 धारा और उपधारा 1 यानी बलात्कार और 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाना के तहत सजा सुनाई। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान को ध्यान से देखा। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने अपना निजी अंग उसके निजी अंग के ऊपर रखा और 10 मिनट तक रखा, लेकिन प्रवेश नहीं किया। पहले उसने प्रवेश की बात कही थी, लेकिन बाद में उसने इसे नकार दिया। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि पीड़िता का हाइमन फटा नहीं था। हालांकि रिपोर्ट में दर्द, रेडनेस और सफेद लिक्विड का जिक्र था। अदालत ने माना कि आरोपी की नीयत साफ तौर पर गलत थी और वो दुष्कर्म यानी रेप करने की मंशा से काम कर रहा था, लेकिन ठोस और स्पष्ट सबूत से पूरा प्रवेश साबित नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 3 फरवरी 2013 से पहले जो कानून लागू था उसके मुताबिक रेप साबित करने के लिए प्रवेश होना जरूरी शर्त है। अदालत ने साफ किया कि सिर्फ इजैकुलेशन होना काफी नहीं है। अगर पुरुष के अंग का थोड़ा सा भी प्रवेश साबित हो जाए तो रेप का अपराध बनता है, लेकिन अगर प्रवेश ही साबित ना हो पाए तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि आरोपी को दुष्कर्म का दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन उसकी हरकतें सिर्फ तैयारी तक सीमित नहीं थी। वो अपराध करने के बहुत करीब पहुंच चुका था, इसलिए उसे दुष्कर्म के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने आरोपी को 3 साल 6 महीने की कठोर जेल और 200 रुपए जुर्माने की सजा दी। साथ ही कहा कि उसने अब तक जितना समय जेल में बिताया है उसका फायदा उसे सजा में मिलेगा, मतलब उसकी सजा को सेट ऑफ किया जाएगा, यानी जितनी सजा वो काट चुका है वो उसे नहीं काटनी होगी। 2013 से पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में रेप की परिभाषा आज के मुकाबले काफी सीमित थी। उस समय कानून कहता था कि रेप साबित करने के लिए प्रवेश यानी पेनिट्रेशन होना जरूरी है। अदालतें मानती थी कि थोड़ा सा भी प्रवेश हो जाए तो रेप माना जाएगा, लेकिन अगर प्रवेश साबित नहीं हुआ तो धारा 376 के तहत रेप का अपराध नहीं बनता था। ऐसे मामलों में अक्सर धारा 344 यानी छेड़छाड़ या फिर धारा 511 यानी अपराध का प्रयास लगाई जाती थी। 2012 के निर्भया कांड के बाद कानून में बड़ा बदलाव हुआ और 2013 में रेप की परिभाषा को ज्यादा व्यापक बना दिया गया ताकि अलग अलग तरह के यौन हमलों को भी इसमें शामिल किया जा सके। हाल ही में एक और मामला काफी चर्चा में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि किसी लड़की को पकड़कर उसका पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप का प्रयास नहीं बल्कि सिर्फ तैयारी है। इस फैसले पर देश भर में नाराजगी देखी गई और कई लोगों ने कहा कि ये यौन अपराध को हल्का करके देखने जैसा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ये फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई महिला के साथ जबरदस्ती करता है, उसे पकड़ता है और उसके कपड़े खोलने की कोशिश करता है तो ये साफ तौर पर रेप का प्रयास है। इसे सिर्फ तैयारी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जजों को ज्यादा संवेदनशीलता और समझ के साथ फैसला देना चाहिए। इन मामलों से ये साफ होता है कि रेप और रेप के प्रयास के बीच की कानूनी सीमा बहुत अहम होती है और अदालतों का नजरिया समय के साथ ज्यादा सख्त और स्पष्ट होता जा रहा है। हालांकि इस मामले में अदालत ने ये साफ किया है कि 2013 से पहले के कानून के अनुसार दुष्कर्म साबित करने के लिए प्रवेश का साफ सबूत जरूरी था। सिर्फ इजैकुलेशन होने से दुष्कर्म साबित नहीं होता जब तक कि प्रवेश भी साबित ना हो। तो ये फैसला दिखाता है कि ऐसे मामलों में सबूत और कानून की सही परिभाषा बहुत मायने रखती है। फिलहाल इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।